जिस प्यारे ब्रह्मा बाबा के दिव्य चरित्र के बारे में हम सुन रहे हैं, उस बाबा के चरित्र को, उनके त्याग, उनका तपस्या, उनके समर्पण भाव, उनकी सेवा भाव को अपने सामने लाते हैं। कैसे प्यारे ब्रह्मा बाबा सब कुछ एक ही धक से उस प्यारे प्रभु को समर्पण कर उसके स्नेह में पूरी तरह से समा चुके थे। ऐसे ही फॉलो फादर करने वाली मैं, बाप समान बेहद की वैरागी आत्मा, परमात्मा स्नेह के अधिकारी आत्मा, मैं आत्मा स्वयं को देख रही हूं अपनी भ्रुकुटी के बीच में स्नेह स्वरूप में समाये हुए। जिस परमात्मा का स्नेह ने मुझे इस दिव्य मर्जीवा जन्म प्रदान किया, ऐसे स्नेह के सागर को मन ही मन में याद कर रही हूं। उसका ही स्नेह तो मुझे सारे मेहनत से छुड़ा दिया है। कहां पर मैं आत्मा उसको पाने के लिए दर दर धक्का खाती थी, कितना मेहनत करती थी, लेकिन उसका प्यार, उसका सच्चा स्नेह मुझे सारे मेहनत से छुड़ाकर उसके मोहब्बत में बांध लिया। तो ऐसे उस स्नेह के छत्र छाया के नीचे मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूँ अपना फरिश्ता स्वरूप में, उस बाप दादा के छत्र छाया के नीचे। बाबा का प्यार भरा हाथ मेरे मस्तक के ऊपर, बाबा बड़े ही प्यार से मुझे अपने बाहों में समा लिए। बाप दादा की बाहों में मैं पूरी तरह से समा चुका हूं। और अब प्यारे बाबा मेरे चेहरे पर हाथ फिराकर मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, पुचकार दे रहे हैं, लाड प्यार दे रहे हैं। जैसे एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा को
अपनी माँ उसके गाल को पकड़कर पुचकार देती है। ठीक ऐसे ही वतन में मेरे प्यारे बाप दादा मुझ नन्हे से फरिश्ते के गाल को पकड़कर बहुत पुचकार दे रहे हैं और मेरे पीठ को थपथपा कर कह रहे हैं, तुम बाबा के दिल तखत नशीन बच्चे हो। तुम बाबा के नैनों के नूर हो। तुम बाबा के गले का हार हो। तुम्हारे जैसे बच्चा को पाकर बाबा बेहद खुश है, बेहद प्रसन्न है। बाबा कह रहे हैं, बच्चे सदा अपने श्रेष्ठ मर्जी व ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहकर सारे मेहनत से मुक्त मोहब्बत की झूले में झूलते रहो। उस स्नेह के सागर में समाये रहो। प्यारे बाबा अपना वरद हस्त को मेरे मस्तक के ऊपर रख दिए। भगवान का वरदानी हस्त मेरा छत्र छाया बन चुका है। और बाबा बड़े ही प्यार से मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे परमात्मा प्यार के अधिकारी भव। मेहनत से मुक्त मोहब्बत की झूले में झूलने वाले डबल लाइट भव। बेहद के बैरागी भव। ऐसे प्यारे बाबा मुझे वरदान से भरपूर कर दिए। अब मैं देख रही हूँ प्यारे ब्रह्मा बाबा जैसे मेरे सामने से मर्ज हो गए और वतन में चमक रहे हैं मेरे प्यारे शिव बाबा महाज्योति। मेरे प्राणेश्वर बाबा को मैं फरिश्ता अपने दोनों हथेलियों से पकड़ लेता हूँ और बहुत प्यार से बाबा को अपने दिल में लगा रहा। मेरे नन्हा सा शिव बालक को देखकर बहुत प्यार उमड़ रहा है। आखिर मेरे शिव बच्चा अब कुछ दिनों के लिए तो मेरे साथ है। ये संगम का समय भी खत्म होता जा रहा है, तो मेरे प्यारे शिव बालक के साथ मेरे दिन भी कम होते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे शिव बालक को अपने हथेली पर पकड़कर मैं अपने सीने पे लगा रहा हूँ और उसे देख देख कर दिल में मोहब्बत और प्यार उमड़ रहा है। और उससे मैं बहुत प्यार से कह रहा हूँ,
बस सदा ही सदा तेरा ही प्यार में मैं ऐसे ही खोए रहूं। बहुत मेहनत से तो तुमने मुझे मिला है, बड़े ही नसीब से तुमने मुझे मिले हो। बस ऐसे ही जब तक संगम है, तेरी पनाहों में, तेरे प्यार में, तेरे मोहब्बत में, तेरे उल्फत में ऐसे ही खो जाओ। मेरे नन्हा सा प्यारा सा शिव गोलू को अपने सीने पे लगाकर बहुत प्यार कर रहा। और अब प्यारे बाबा मेरे सामने स्थित हो गए और अपने प्यार के किरणों से मुझे भरपूर कर दिए। मैं फरिश्ता प्यारे बाबा की रूहानी प्रेम में मोहब्बत से भरपूर होकर वतन से नीचे आ रहा, आकर पहुंच गया साकार वतन में और अपने साकार शरीर को धारण कर मैं आत्मा पुनः अपनी भ्रुकुटी के बीच में स्थित हो गई। उस प्यार के सागर में जैसे कि मैं खोई हुई हूँ और अपने दिव्य अलौकिक जन्म के स्वमान को मैं याद कर रही हूँ कि उस डायरेक्ट परमात्मा का द्वारा निर्मित इस ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम युगी निस्संदेह मैं ब्राह्मण कुल भूषण श्रेष्ठ आत्मा सारे पुराने हिसाब किताब से मुक्त इस दिव्य मर्जीवा परम पिता शिव बाबा के अलौकिक और पारलौकिक पालना के अधिकारी में भाग्यवान आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ और हर पल मेरे भाग्य का गुणगान कर रही हूँ। बाहर में आत्मा, बाहर मेरा श्रेष्ठ भाग्य, बाहर मेरा भाग्य विधाता बाहर यह कल्याणकारी संगम, बाहर यह कल्याणकारी ड्रामा, बाहर यह ईश्वरीय परिवार। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। ऐसे श्रेष्ठ सोमान में स्थित होकर हम आज प्यारे बाबा के महावाक्य को सुनते हैं। यह मुरली है 5 दिसंबर 1978 की और मुरली का हेडिंग है मर्जीवा जन्म का निजी संस्कार, पहली स्मृति और पहला बोल। तो बाबा ने आज हमको पुनः हमारे भाग्य को जागृत कर रहे हैं। इस ब्राह्मण जीवन का जो पहली स्मृति
और निज संस्कार को भी याद दिलाए हैं। और फिर इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते हम कैसे विघ्न और परिस्थितियों के, आपदाओं के सम्मुखीन करते हुए उसके ऊपर क्यों विजय नहीं कर पाते हैं, उसको कारण बताए हैं। और उसके लिए हम बच्चों ने क्या क्या खेल करते हैं। जैसे छोटे बच्चे खेल करते हैं तो ऐसे बाबा कह रहे हैं, बाबा हमारे इस वंडरफुल खेल को देख करके मुस्कुरा भी रहे हैं और बाबा को रहम भी आ रहा है। तो विशेष बाबा ने हमारे मर्जीबा जन्म की स्मृति को याद दिलाए हैं, और हमारे श्रेष्ठ भाग्य को देख बाबा भी हर्षित होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। तो इसी सम्मान में हम रहते हैं कि मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस नशे में स्थित करते हैं। सर्व आत्माओं में बहुत थोड़ी सी आत्माओं का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है, जैसे बच्चे भाग्य विधाता बाप को देख हर्षित होते हैं। ऐसे बाप भी भाग्यवान बच्चों को पाकर बच्चों से भी ज्यादा खुश होते हैं। कि- क्योंकि इतने समय से और इतने सब बच्चे बिछड़े हुए फिर से मिल जाए तो क्यों नहीं खुशी होगी। हर बच्चे की विशेषता या हर सितारे की चमक, हर रूह की रंगत, रूहानियत की ईश्वरीय झलक जितना बाप जानते हैं, उतना बच्चे स्वयं भी कभी भूल जाते हैं। सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से या तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे। वह कौन सी बात है, बाबा पूछ रहे हैं। जिस बात की नशे और निश्चय से हम इन सब के ऊपर विजय प्राप्त कर दे। बाबा कह रहे हैं, जो बार बार जानते भी हो, संकल्प तक स्मृति में रहते हो, लेकिन संस्कार रूप में नहीं रहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बाबा कहते हैं जानते भी हैं, संकल्प तक स्मृति में रहते हैं, लेकिन संस्कार रूप में नहीं रहते हो। सोचते भी हो, समझते भी हो, सुनते भी हो, फिर भी कभी कभी भूल जाते हैं। वह क्या है? बहुत पुरानी बात है, वाहरे में। यह सुनते खुशी भी होते हो, फिर भी भूल जाते हो। इस मर्जीबा जीवन के संस्कार वाहरे में ही हैं। तो अपने जन्म के निजी संस्कार, जन्म की पहली स्मृति, जन्म का पहला बोल, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं, बाबा कह रहे इसको भूल जाते हो। भूलने का खेल अच्छा लगता है। आधा कल्प तो भूलने के खेल में खेला, अब भी यही खेल अच्छा लगता है क्या? बाप दादा को बच्चों के इस खेल को देख तरस आता है, हंसी भी आती है। इतनी महान आत्माएं और करती क्या है? और भी एक वंडरफुल खेल करते हो। कौन सा? जानते भी हो अच्छी तरह से। आप लोग भी बताओ कि क्या करते हो। कोई आंख मचनी भी करते हैं, कभी वाह कहते हो, फिर कभी हाय करते हो। अच्छा, यह तो सब जानते हैं कि करते हैं। इसी से भी वंडरफुल खेल और है। जब बाप के बच्चे बने, मरजीवा बने, तो पहली प्रतिज्ञा कौन सी की? यह भी तो अच्छी तरह से जानते हो ना। वायदा क्या किया, उसको भी जानते हो। बाप ने वायदा कराया और आपने स्वीकार भी किया। स्वीकार करने के बाद फिर क्या करते हो?
बाप ने कहा शूद्रपन के। कुछ मिसिंग है क्या? मैं जिससे पढ़ रहा हूँ उसमें नहीं। ठीक है, उसको देख लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि इसमें तो नहीं है वो, ठीक है। तो बाबा कह रहे वायदा किया उसको भी जानते हो, बाप ने वायदा कराया और आपने स्वीकार भी किया। स्वीकार करने के बाद फिर क्या करते हो? बाप ने कहा शूद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो, आत्मा के विकार संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरीय संस्कार का दिव्य चोला पहना। शूद्रपन की निशानियां अशुद्ध वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन कर पवित्र दृष्टि और वृत्ति विशेष निशानियां धारण की। सर्वश्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संबंध और संपत्ति के अधिकारी भी बने। यह भी अच्छी तरह से याद है। लेकिन फिर क्या करते हो? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती है वह संकल्प से भी छोड़ी हुई अर्थात त्याग की हुई बात फिर से धारण नहीं करती हैं। जैसे धरनी पर गिरी हुई व फीकी हुई चीज रयाल बच्चे कभी नहीं उठाएंगे ना। तो आप सब ने संकल्प धारण किया और यह विकार बुद्धि से फेंके। बेकार समझ बिगड़ी हुई वस्तु समझ प्रतिज्ञा की और त्याग भी किया। वचन भी लिया कि फिर से यह विष सेवन नहीं करेंगे। फिर क्या करते हो? फीकी हुई चीज, गंदी चीज, बेकार चीज, जली सड़ी हुई वस्तु फिर से उठाकर यूज क्यों करते? बाबा कह रहे हैं उसको उठाकर फिर यूज क्यों करते हो? जो चीज फीकी हुई फेंकी हुई है, गंदी है, बेकार है, जली सड़ी हुई है, उसे फिर उठाकर यूज क्यों करते हो? समझा क्या खेल करते हो? अनजाने का खेल करते हो। खेल देखकर तरस भी पड़ता है और हंसी भी आती है। बाबा करे जानी जानन हार तो बने हो, लेकिन बनना है करनहार। अब क्या करेंगे? करनहार बनने का विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ। बाबा कह रहे अभी जानी जाननहार से करनहार बनना है। तो क्या करना है? संकल्प द्वारा त्याग की हुई विकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। सोचो और स्वयं से पूछो कौन हूं और मैं क्या कर रहा हूं। वचन क्या किया और कर्म क्या कर रहे हैं? वायदा क्या किया और निभा क्या रहे हैं? तो अपने स्वमान श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। कहना क्या और किया क्या, ऐसे वंडरफुल खेल अब बंद करो। श्रेष्ठ स्वरूप श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करो। बाबा करे ये वंडरफुल जो खेल कर अभी बंद करो। श्रेष्ठ स्वरूप श्रेष्ठ पाठधारी बन श्रेष्ठता का खेल करो। ऐसी संपूर्ण आहुति का संकल्प करो, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट संगठित रूप में निश्चित करो। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। ऐसे दृढ़ संकल्पधारी संकल्प और स्वरूप में समान मूर्त जाननहार और करनहार हर कर्म द्वारा स्वयं की श्रेष्ठता और बाप की प्रत्यक्षता करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसे बनाने वाले बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थोड़ा सा कुछ छूट गया था, आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इस सांस लिया था, नहीं है कुछ छूट गया था, मैसेज आया था। संपन्न दीदी आप नहीं पढ़ नहीं, वो सकते बस हैं। छोटी सी ही ओके लाइन रह गई थी। ओके ओके, सॉरी। बाकी सब अभी हुआ एक है। साइलेंट। ओम शांति। छोटी सी मुरली लेकिन कितने पावरफुल। तो हम चर्चा करेंगे। क्या कहा आज बाबा ने? ओम शांति सिस्टर। ठीक है बहन, बोलिए। आज की मुरली तो बहुत पावरफुल है, लेकिन स्मृति से ही समर्थी आ जाती है। यही इस मुरली का सार है। हम बार बार यही भूल जाते हैं कि हमारा अलौकिक जन्म हुआ है। इस भाई जी ने किया था ना कि डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम योगी में ब्राह्मण कुल भूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यही हम बार बार भूल जाते हैं। इसीलिए हमारे पुराने स्वभाव और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जब हम खुद को इस श्रेष्ठ सम्मान में याद रहेंगे ना, तो हमने जो वचन दिया था बाबा को कि हम पूरा संकल्प भी किया था कि हमारे पुराने संस्कार सब त्याग देंगे और नया हमारा जो मर्जीवा जन्म है उसमें ही हम स्थित होंगे। तो हम ये नहीं कर पा रहे क्योंकि हम वायदा निभा नहीं रहे और हमारा श्रेष्ठ जो सम्मान है वो हम भूल रहे हैं, हमारी स्मृति भूल रहे हैं। और इसी को हमें समर्थी बनाना है। ओम शांति। हम्म। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? मर्जीवा जन्म का निजी संस्कार, पहली स्मृति और पहला बोल। जैसे अ, जैसे हमारा, अगर हम बोले सतयुग में देवताओं के संस्कार क्या है हम जानते हैं, हमें पता है। अनादि स्वरूप में हमारे संस्कार क्या है हम जानते हैं। हमें अगर कोई पूछे पूज्य संस्कार, पूज्यपन के संस्कार कौन से हम जानते हैं। हाँ, लेकिन अभी हम क्या हैं? अभी वो जो इस पर्सन आइडेंटिटी का पहला जो पार्ट था वो तो खत्म ही हो गया। मर जीवा मतलब इस दुनिया से, इस देहभान से पूरी तरह से मर जाना। अब मैं कौन बची? मेरा नया जन्म हुआ, नया पिता बना, नया घर मिला, नया लक्ष्य मिला, नया कर्तव्य मिला, नए संस्कार, नए स्वभाव। तो मेरा नया संस्कार कौन सा है? हाँ, मर जीवा जन्म का नया संस्कार। वाह रे मैं। और उसके लिए कितने सारे टाइटल्स बाबा ने दिए। जो अभी बाबा मिलन की मुरली चली थी उसमें भी बाबा ने सोमानों की माला को याद दिलाया था कि एक एक को भी याद करो तो समर्थी आ जाए। तो बस आज पहला यही है कि मेरा जन्म परिवर्तन हो गया, मैं मर जीवा जन्म की हूँ, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। इस आधार पे हमारी स्मृति पर अपने संस्कार को याद रखते हुए चलना। आज बहुत सारे टाइटल हैं इस मुरली के अंदर। तारा बहन बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो जब हम मरजीवा बनते हैं ना, तो हमारा शरीर तो वही रहता है, लेकिन हम फिर से हमारा जन्म होता है। जैसे कि उसी शरीर में रहते भी हमारा जो संकल्प होता है, हमारा दूसरा जन्म होता है, श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म होता है। और फिर हम उस ब्राह्मण कुलभूषण बनते हैं। और हमारा जो पुराने संस्कार है, जो पुराने दुख वाली बातें जो हम पहले करते थे, पुरान
कष्ट देने वाले बातें जो होती थी, ये सबसे हम मर जाते हैं, तो हमारा सब कुछ अब श्रेष्ठ हो जाता है। तो फिर बाबा ने यही बाबा हमें बोलता है कि अब गंदी बुरी चीजें वाली से जब हम छूट गए हैं, सदा उसे हम छोड़ दिए, उसे फेंक दिए, फिर उसे उठाकर फिर से हम क्यों उसे यूज करना चाहते हैं। बाबा बोले कि हम जाननहार बने हैं, लेकिन हमें बनना है करणहार। तो बेकार वस्तु को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो अब, और लेकिन अब केवल श्रेष्ठ स्मृति रखो, श्रेष्ठ जीवन की समर्थी स्वरूप बनो। ऐसा हमें करना है। ओम शांति। हम्म। हमारे साथ इतने सारे भाई बहन जुड़ते हैं रोज, 79 है हम। सुनाते 2-3 भाई बहन ये पॉइंट्स। हाँ, बाकी सब बोल नहीं सकते हैं क्या? मैं सबके नाम लेती हूँ, आप में से हाथ उठाइएगा। जितेंद्र भाई, कल्याणी माता, कांता देवी, खुशी बहन, लीला बहन, नंदा, नीता, पूजा, प्रीति, रचना, रिया, सरस्वती, सावित्री, शांति, श्रीनिवास, सुनीता, सुरेखा, वंदना, अंजनी, पुष्पा, प्रीति, सब बोलिए ना। ऐसे थोड़ी ना होता है कि 2 ही 4 बोलते रहे बस। हाँ, ज्ञानी तू आत्मा, चुप रह ही नहीं सकती, ज्ञान सुनाए बिना नहीं रह सकती। जिन्होंने एक बार भी शेयर नहीं किया ग्रुप में। दीदी हमारे इधर ड्यूटी पे है तो हम शांति। ओके, ओके, ओके। जिन्होंने एक बार भी शेयर नहीं किया ग्रुप में, कभी भी नहीं किया है, वो हैंड रेज कीजिए। हम्म, कोई तो कीजिए। हाँ, पुष्पा माता जी, आप सुनाइए। मैं ये कह रही थी, मैंने अभी किया है ये क्या क्या नाम है, यमुना बहन ने मुझे अभी बताया था, तो मैंने अभी नहीं सुनाई दे रहा है आपका आवाज पुष्पा माता, आप जरा जोर से बोलेंगे। सुन रहा है तेजल बहन। अभी ज्वाइन किया है, इसलिए मैं हाँ फिर से जी, बताती हूँ। अभी मैं सुनूंगी 2-4 दफे, तो मैं फिर बोलना शुरू कर दूंगी। आज की मुरली में क्या सुना है, एक पॉइंट सुना दीजिए। सुनिए, मैंने अभी अभी ये मुरली भी मैं अभी कर नहीं पाई थी, अभी मैंने लेके बैठी थी, ठीक है, इसलिए ठीक है। सुनने बैठ गई मैं। कम से कम दूसरों का सुन के थोड़ा तो ज्ञान आएगा। हाँ जी, रिया बहन बोलिए। थैंक यू। दीदी रिया आज बहन। बाबा, हाँ जी दीदी, दीदी आ रही है आवाज हाँ जी, आपको? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। दीदी आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली है कि संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को भी संकल्प में स्वीकार नहीं करो। हम्म, मतलब संकल्प भी हमारे इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि हम संकल्प में ही त्याग करते हैं, लेकिन संकल्प में उनको फिर से एक्सेप्ट ना करें। और बाबा ने ये भी बोला कि सोचो भी और स्वयं से फिर से पूछो कि वचन क्या किया है और कर्म क्या कर रहे हैं हम, कि बाबा से क्या वायदा किया और वो निभा भी रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं। तो ये बात हमको बहुत अच्छी लगी आज। 2 बातें बाबा ने कहा ना। एक तो मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ हाँ और जी, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, भाग्य विधाता बाबा का बच्चा हूँ। हाँ, मरजीवा जन्म वाली आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। हाँ, तो बाबा ने याद दिलाया, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ पाठधारी, श्रेष्ठता का खेल खेलो। श्रेष्ठ स्मृति में रहकर श्रेष्ठ समर्थवान बनो। हाँ, तो ये मैं कौन हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो अपने आप पे भी लज्जा आएगी ना कि मैं कितने ऊंच पद वो तो वाली हूँ, कितना बाबा मेरा ने बहुत ऊंचा गायन है, और मैं कर क्या रही हूँ। तो फिर खुद में भी लज्जा आएगी और फिर उस चीज पे घृणा आ जाएगी, छोड़ देंगे उस चीज को बार बार उठाना। तो इसीलिए बाबा याद दिला रहे। फिर दूसरी बात, मैं वायदा किया, मैंने क्या वायदा किया बाबा से
हाँ, लंबी लंबी फाइलें बाबा के पास पड़ी हैं, और मैं कर क्या रही हूँ, कितना निभा रही हूँ, ये खुद की चेकिंग, बिना चेकिंग के चेंज नहीं हो सकता। कैलाश भाई बोलिए। शुक्रिया रिया बहन, ऐसे शेयर किया कीजिए आप भी पॉइंट्स। हाँ हाँ, बाबा ने जैसे अभी स्मृति तो दिलाई है हमें कि ये हमारा जो 84 जन्मों में सतयुगी त्रेतायुगी जन्मों से भी ये जन्म हमारा श्रेष्ठ है। तो मैं होमवर्क के तौर पे यही ध्यान रखूंगा अभी कि इस जन्म की स्मृति को भूलना है, और दूसरा जो चीजों को हमने छोड़ दिया है तो वो चीजों को फिर संकल्प में भी यूज नहीं करना है, ये अटेंशन, और वाणी और कर्म में भी उनको लाना नहीं है अटेंशन। ओम शांति। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि हमने बाबा से वायदा किया है कि हम शूद्रपन के संस्कार छोड़ेंगे, पर हमने कहा क्या और फिर किया क्या। तो बाबा कहते हैं आप ऐसा वंडरफुल खेल जो खेलते हो वो बंद करो। तो आज की मुरली से भी बाबा ने यही बोला कि आप बैलेंस नहीं रखते हो, जो आप करना चाहते हो और जो आप करते हो उसका बैलेंस नहीं होता। तो आज की मुरली से ये रिलेट करके कि उसका बैलेंस करो, जो कहा जो वायदा किया वो करके दिखाओ। ओम शांति। तो कौन सा खेल खेलते हैं हम? भूलने का खेल। कौन है हम? श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा। आज याद रखेंगे, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। और ब्राह्मण के आगे अगर श्रेष्ठ लग गया ना, तो माना उसका संकल्प भी श्रेष्ठ होगा, कर्म भी श्रेष्ठ होगा, बोल भी श्रेष्ठ होगा, स्मृति भी श्रेष्ठ होगी, वृत्ति भी श्रेष्ठ होगी, स्वरूप भी श्रेष्ठ होगा, पाठ भी श्रेष्ठ होगा, वो जो खेल खेलेगा वो भी श्रेष्ठता का होगा। हाँ, तो हर ब्राह्मण आत्मा श्रेष्ठ आत्मा है। इसीलिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ही हमें हर कर्म करना है। जयंत भाई बोलिए। ओम शांति दीदी। मनन चिंतन के बारे में पहले मेरी भी ऐसी स्थिति थी। मुझे भी ऐसा लगता था कि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक के स्टूडेंट है, और मुझे प्राइमरी का समझता था, और पीएचडी के स्टूडेंट के आगे क्या बोलना, इसलिए मैं थोड़ा घबराता था। लेकिन ये क्लब के सभी मेंबर ने, अव्यक्त क्लब के सभी मेंबर ने ऐसी पालना दी कि मुझे बोलना थोड़ा आ गया, और आप लोगों ने हौसला बढ़ाया करके बोलने की ताकत आ गई, और मैं शेयर करने लगा। तो इसमें आप सभी का शुक्रिया कि बाबा ने आपको निमित्त बना के हम लोगों को पढ़ना और बोलना सिखाया। बाबा ने आज कहा है जैसी कथनी वैसी करनी, ये करना चाहिए, ऐसा बाबा ने बोला है। कथनी और करनी में फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने जो चोला पहना है वो चोला, उसका मूल स्वरूप क्या है वो देख के हमको कथनी और करनी में समानता लाना है। ओम शांति।
अति सुंदर। और शुक्रिया है बाबा का। बाबा ने कभी भी अपनी क्लास में ना स्टूडेंट को नंबर दे दे के नहीं बिठाया है कि आप नंबर 1 में आने वाले स्टूडेंट हो, आप नंबर 2 में आने वाले स्टूडेंट हो। इसीलिए कौन प्राइमरी का है और कौन पीएचडी का है हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सबकी अवस्था अप डाउन होती है। अभी किसी को नंबर दिए भी नहीं जा सकते हैं। तो सब समान है, हम बाबा के बच्चे सब सीखने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा रोज सीख रहे हैं। और कभी किसी से तो कभी किसी से, क्योंकि हर बच्चे में विशेषता बाबा ने भरी हुई है ना। तो सब एक दूसरे को देखकर सीख रहे हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं, कोई ज्यादा समझदार और कोई कम समझदार नहीं है। तो सबको समान अधिकार है। आप सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, अपने 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 पॉइंट्स जो है मनन चिंतन के, वो आप शेयर कर सकते हैं बेझिझक। शुक्रिया दीदी। सैमसंग से, जी शुक्रिया बाबा। सैमसंग से जिन्होंने हैंड रेज किया है वो बोलिए। ओम शांति दीदी जी, हम बोल सकते हैं? हाँ आप जी भाई जी बोलिए। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सब में अलग अलग अपनी अपनी विशेषता है, हर एक में विशेषता है, चाहे कोई है, कोई भी आत्मा है, चाहे कोई हम्म। नई आत्मा जुड़ी है, चाहे पहले की जुड़ी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं इसमें हम्म। विशेषता। बाबा कहते हैं हर आत्मा में विशेषता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो हमने हर एक से सीख लेनी है, हम्म। छोटा बड़ा आज कोई नहीं। भी आए ना विशेषता से, बाबा ने भी विशेषता के आधार पर बच्चों को यूज किया है ना, आज आगे बाबा बढ़ाया बच्चों को। रत्नों को यूज करते थे, बाबा रत्नों को, पारित रत्नों को यूज करते थे। इस रत्न में हम्म। विशेषता कैसे है, हम सारे अमूल्य रत्न हैं बाबा के। ओम शांति। हम्म। एक बार है ना बाबा के यज्ञ में एक सरकारी नौकरी से बस चलाने वाला भाई रिटायर ना, हाँ एक भाई जो रिटायर हो गए थे, तो उनके पास कोई काम नहीं था और उम्र कितनी हो गई थी, 65 साल की। तो वो भाई यज्ञ में आए तो सब बोलते थे कि ये क्या सेवा करेंगे, इनका तो शरीर बूढ़ा हो गया है, अब ये कोई सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने उनको बस चलाने की सेवा दी। हाँ, यज्ञ में बस चलाने, वो बस चलाते थे, रिटायर होके आए थे, लेकिन बाबा ने सेवा उनको बस चलाने की ही दी और काफी टाइम तक उन्होंने सेवा दी। तो ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर नहीं सकता। बाबा ने विशेषताएं देखते हुए हर एक को चांस दिया, हर एक को आगे बढ़ाया है। हाँ, तो हमें भी ऐसे ही विशेषताओं को यूज करते हुए आगे बढ़ते जाना है और हर एक की विशेषता को देखते हुए चलना है। जैसा देखेंगे वैसा बन जाएंगे। भारती बहन बोलिए। जी ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जानी जाननहार तो बने हैं हम, लेकिन अभी हमें करणहार बनना है। करणहार बनकर विशेष कार्यक्रम करके दिखाना है। बाबा बाबा कहते, और बाबा कहते कि जो अपने समान श्रेष्ठ स्मृति और जीवन के समर्थी स्वरूप बनना बनो, ये बाबा ने कहा है। और जो श्रेष्ठ स्वरूप और श्रेष्ठ पारधारी बन श्रेष्ठता का खेल करना है। ऐसे संपूर्ण आहुति का संकल्प कर कर हमें परिवर्तन समारोह बनाना है। इस समारोह की हम्म। डेट संगठित रूप में निश्चित करना है, ऐसे बाबा ने कहा है। ओम शांति। हम्म। बहुत अच्छा। ओम शांति बहन। बोलिए मेरे बहन। होता है क्या? मैंने क्या? कब का हैंड रेस किया है। रोज ही ऐसे होता अरे, है, अभी मैं करती हूँ, नहीं 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 आप बोलिए, आप नहीं बोलिए, बोल सकते हैं, आप बोलिए। आता है। तो मैंने सोचा मेरा नहीं आता है। मुझे तो यहाँ पे लिख रहा है, स्क्रीन पे तो दिख रहा है कि नहीं नहीं, हमारे। मैं अभी बोलने ही वाली थी, आपका नाम ना बोलने ही वाली थी। सॉरी सॉरी, आप बोलिए। ये मतलब मुझे लगा कि दिख रहा नहीं है सर। नहीं नहीं, हाँ। बोलने ही वाले थे हम, बोलिए। ओम शांति मैम। बाबा बोलते हैं अपना पहला जन्म संस्कार, निजी संस्कार, पहली स्मृति बोल, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, ये सब आपने भूल गया क्या? भूलने का खेल करते हो क्या? बाबा पूछ रहे। तो ये कभी नहीं करते बाबा, हम तो कभी भी याद करते हैं, कभी भी याद रहेंगे। जो आपने श्रेष्ठ दिया है, इतना श्रेष्ठ बनाया, तो वो करते ही रहेंगे। हम्म। थैंक यू मैम। वही मुझे क्या, मेरा हैंड रेस नहीं दिखता है कभी भी। अनम्यूट हो, म्यूट हो जाता है, अनम्यूट किया है तो भी। हेलो नहीं ओम। दिख रहा था। अब अभी बोलने ही वाले थे। हाँ, तो सैमसंग यही से बोलने। जिन्होंने हैंड
सैमसन हामिद ओम शांति दीदी। बोलिए। बाबा कहते हैं कि मैं कौन हूँ, हमें यह स्मृति रखनी है। तो मैं कौन हूँ, तो जैसे हम ऊंच ऊंच बाबा के बच्चे हैं, तो रॉयल रॉयल बच्चे हैं, तो रॉयल बच्चे बाबा बोलते हैं कि रॉयल बच्चे जो होते हैं वो फेंकी हुई चीज को उठाते नहीं। तो हमें भी इसी तरह जो विकार विकारों को छोड़ा है, जिसे हमें हमें यूज नहीं करना है दोबारा से। ओम शांति। हम्म, आज बाबा ने ये भी बताया कि क्या चीज आप भूल जाते हो। हाँ देखो कितनी सुंदर लाइन आई है। बच्चे के अंदर जो विशेषता है, हाँ हर बच्चे के अंदर जो विशेषता है, आप कोनो सितारे हो, आप अपनी चमक को भूल जाते हो। आप रूह हो, रूह के अंदर कितने सारे गुण और कितनी सारी शक्तियों की रंगीन किरणें रूह के अंदर से निकल रही है, कितनी सारी रंगत है उसके अंदर, वो भूल जाते हो। रूहानियत, आप अपनी रूहानियत को भूल जाते हो। आपके अंदर से जो ईश्वरीय झलक आती है ना, वो आप भूल जाते हो। तो कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। अपनी इन सब चीजों को जब हम याद करके चलेंगे ना, तो कभी अब भूल नहीं मतलब भूलेंगे नहीं, सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप रहेंगे। ज्योति सिस्टर आप बोल सकते हैं। जी, सुनाई दे रहा है? हाँ जी बोलिए। हाँ, वहारे में बोला ना बाबा ने, ये हम भूल जाते हैं। खुद को इम्पोर्टेंस देना है ना, वहारे में जो नशा चढ़ा है। और एक चैट बॉक्स में लिखा है किसी ने, रियलमी करके 3 है, उनको हिंदी ठीक से नहीं आती है इसलिए वो नहीं बोल पाते। आप उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो भी बोले, कैसे भी हो, है ना, आप थोड़ा मोटिवेट करें। वहारे हमारे में ग्रुप में बोलेंगे तो अपने आप। हम्म हमारे ग्रुप में ना बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको हिंदी बहुत कम आती है। श्वेता सिस्टर भी है ना हमारे साथ, वो भी कम हिंदी जानते थे, लेकिन आज कितना अच्छा सब कुछ सुनाते भी हैं, मुरली भी सुनाते हैं, होस्ट भी करते हैं, सब कुछ बोलते हैं। और एक बहुत सारी गीता माताएं जिनको गीता हिंदी नहीं सिस्टर है, आती थी। एक गीता सिस्टर है, वो भी बोलते हैं अब। हाँ जी, बहुत सारी माताएं हैं ऐसी। और नहीं तो कुछ बाबा की जो मुरली में आप सुनते हैं ना पॉइंट, सिर्फ वो बोल दो। एक स्वमान बोल दो, एक स्लोगन बोल दो, एक कोई नशे का पॉइंट बोल दो। शब्द नहीं देखते हम, भावनाएं से समझ जाते हैं। तारा बहन बोलिए। जी दीदी, मेरा भी हिंदी इतना ब्रोकन था, अगर कोई सुनता तो वो हंसता, क्योंकि अम, जब से मैं ये ज्ञान लिया हूँ, आप लोग के साथ जुड़ी हूँ, तो मैं सुनते सुनते मेरा भी जो हिंदी है आपकी तरह होने लगी है। तो बोलने से ही वो बढ़ता है। तो नहीं तो मेरा भी बहुत ही ब्रोकन हिंदी था। ओम शांति। जी दीदी आपका हिंदी बहुत अच्छा है, तो संपन्ना सिस्टर। हमारा भी थोड़ा इतना फाइन नहीं है। आप बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, आप वंदना बहन, आप बहुत। और ये तेजल तेजल सिस्टर बहुत अच्छी हिंदी है सब। संगीता सिस्टर ओम वैसा नहीं शांति आता है अभी। जो भी जिनको भी हिंदी नहीं आती ना, वो बोलते हैं ना तो बहुत स्वीट लगता है उनकी उनका आवाज बहुत अच्छा लगता है वो बोलते तो। दीदी हमें काल से ट्राई करूंगी। जी, अभी तो बोला आपने हिंदी, कितना अच्छा बोला। फिर देखता है, काल काल से मैं बोलूंगी। जी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और जैसे जैसे हम बोलते हैं ना, बाबा कहता है कि बच्चे बोलने से, कोशिश करने से मुख खुल जाता है, गला खुल जाता है। और नहीं बोलेंगे तो गला घुट जाएगा। हाँ ये बाबा के महावाक्य हैं। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास करें बोलने का, क्योंकि अगर हम अभी ग्रुप में अपने ही भाई बहनों के सम्मुख नहीं बोल पाएंगे, तो जब हमें किसी को ज्ञान सुनाना होगा तो फिर कैसे बोलेंगे, है ना। तो अपना ओम गला शांति। खोलने के लिए पहले अभी बोलना है। शैला बहन बोलिए। ओम शांति। बोलिए। जी, आज बाबा ने कहा कि अपने
सो क्षुद्रपन के संस्कार छोड़ो और दिव्य संस्कार भरो, ईश्वरीय संस्कार भरो। ओम शांति। हाँ जी। तो संगीता बहन ने रिक्वेस्ट की है कि जो भी मुरली पढ़े ना तो थोड़ा सा लाउडली पढ़े ताकि सबको क्लियर और हाँ स्पष्ट समझ नहीं में नहीं, आए। ओम शांति दीदी, ये उस बहन के लिए जिनको हिंदी स्पष्ट नहीं आती, क्योंकि हम लौकिक में इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो जिनको इंग्लिश नहीं आती है ना, उनको हम रीड करवाते हैं, क्योंकि मैटर आपके सामने होता है। तो हमारी रोज की जो साकार मूल्य है, वो जो बहन लाउडली रीड करेंगे ना, तो उनको प्रोनाउंसिएशन एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जो रीडिंग मटेरियल है वो उनके सामने है, उनको सोच के नहीं बोलना पड़ेगा। उस बहन के लिए है, उनका नाम ध्यान में नहीं है, इसलिए। हाँ जी, उम्मीद करते हैं कि स्पष्ट हो गया होगा। और आप सबके साथ चिट चैट करके, इतनी सुंदर चर्चा करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है, एक उमंग उत्साह बढ़ता है। तो थैंक यू ज्योति दीदी, बहन बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आपने मोटिवेट किया सबसे। थैंक यू दीदी। आगे ओम शांति दीदी, मैं बेंगलुरु से लक्ष्मी बोल रही हूँ। आप जी, कहाँ से? वो हम मधुबन का है क्या ये दीदी? हम तो अपने घर से बोल रहे हैं। जी कहाँ घर का? में हम सभी है ना, हाँ, इंडिया के या बाहर के कोने कोने से जो बाबा के नूरे रत्न वो है, ठीक है दीदी, प्यारे कहाँ प्यारे आपका? बच्चे हैं, अच्छा अच्छा, हाँ, वो हम एक ही सब जगह इस में ग्रुप कहा? में जुड़ते हैं। अच्छा अच्छा ये, हाँ जी, ये अव्यक्त मुरली क्लब जगदम्बा भवन हाँ के निमित्त भाइयों ने स्टार्ट किया है। हाँ जी, बहुत और अच्छा। ये मैं भी बहुत इसमें पुराना जुड़ा हूँ। ग्रुप है। अच्छा, हाँ जी, मैं भी ये इसमें बहुत जुड़ी पुराना हूँ। ग्रुप ओके है। हाँ जी, ओके जी। बहुत पुराना है ये ग्रुप। अच्छा 2019 19 से अच्छा 2019 या 18 या 19 ऐसे से स्टार्ट हुआ अच्छा था। जी, अच्छा अच्छा और जी। ये अभी मुझे कल 2024 में मिला, आ गया है। मुझे कल मिला ओके ये ग्रुप का ये से वो लिंक, इसलिए आज फोन किया। ओके, आपका अच्छा, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका व्यक्त थैंक मुरली यू क्लब थैंक में। यू हमारे साथ एक और बाबा का बच्चा जुड़ गया है। थैंक यू थैंक यू। शुक्रिया आपका। डेली ज्वाइन शुक्रिया कीजिएगा। एक शुक्रिया। सुबह 5 अच्छा, बजे से 6 बजे तक भी होता है इसी आईडी हाँ, पर। और अच्छा, शाम को 8:30 बजे से 9 साढ़े 9 और तक। पौने 10 बजे तक। हाँ जी, अच्छा पौने 10 तक। अच्छा 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 जी, थैंक यू, तो शुक्रिया बहन, बाबा, शुक्रिया मेरे प्यारे पन। जी, ओके। रिया बहन बोलिए। दीदी, आज बाबा ने बच्चों के लिए इतनी नशे की बात बोली कि जैसे बच्चे भाग्य विधाता बाप को देख देख खुश होते हैं, हर्षित होते हैं, वैसे बाप भी भाग्यवान बच्चों को पाकर बच्चों से भी ज्यादा खुश होते हैं। तो हमारे लिए कितनी खुशी और नशे की बात है कि हम बाबा के बच्चे हैं और हमें बाबा को उतना ही याद करना है दिल से, क्योंकि बाबा हमसे ज्यादा खुश है हमको पाकर, जबकि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। और जितना हमको खुश होना चाहिए, हमसे ज्यादा बाबा हमको देखकर खुश हैं, हमसे मिलकर हम्म खुश हैं, क्योंकि इतने समय से बाबा कहते हैं कि बिछड़े हुए हैं और फिर से मिल जाए तो खुशी क्यों नहीं होगी। तो ये बाबा की हम्म इतनी विशेष बात है कि हम बच्चों को देखकर बाबा ऐसा फील कर रहे हैं। हम्म तो चले हम ना होमवर्क की तरफ। टाइम हो गया है हमारा। कल्याणी बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति दीदी, आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण अर्थात स्मृति स्वरूप। तो मैं कहती ब्राह्मण अर्थात स्मृति स्वरूप, तो हमारा जन्म स्मृति से ही होता है। इसलिए ब्राह्मण अर्थात स्मृति स्वरूप, अब जब हम विस्मृत हो जाते हैं तो हमारा शूद्रपना उभर आता है। ये मेरा बोलना था। हम्म, ओम शांति। हाँ, तो यही तो खेल है ना, जीते हैं मरते हैं, जीते हैं मरते हैं, यही चलता रहता है। तो अभी बाबा ने क्या कहा, संस्कारों के रूप में हो, क्या हो, नशा और निश्चय, वाहरे में। हाँ, अपना संस्कार नहीं भूलना है, अपने संस्कारों में होना चाहिए। एक तो समझना होता है, एक जानना होता है, एक मानना होता है। हाँ, तो संस्कारों में ही हो। जो चीज संस्कारों में रहती है ना, जैसे हम सोचते हैं कि ऐसा करना है, समझते भी हैं ऐसा करना है, सुनते भी हैं ऐसा करना है, फिर भी भूल जाते हैं क्योंकि वो चीज संस्कारों में नहीं आई है, वो रम नहीं गई हमारे भीतर। तो अभी हमें रम लेने हैं अपने ये संस्कार, जो ओरिजिनल संस्कार है, जो हमारे ब्राह्मण जन्म के संस्कार है।
तो फिर ये बाहर मैं की स्मृति सदा ही समर्थ हमें बनाती रहेगी। तो अभी हम होमवर्क लेते हैं कि हमारी कल पूरे दिन एक ही चीज रहेगी, श्रेष्ठ शब्द हम याद रखेंगे। हर समय श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्वरूप, इस श्रेष्ठता को पकड़ के रखेंगे। विश्व की मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, भाग्यवान भाग्य विधाता बाप की संतान हूँ, सर्व विघ्न सर्व परिस्थिति और प्राकृतिक आपदाओं से सेकंड में विजय प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, मर्जीवा आत्मा हूँ। इन्हीं स्मृतियों के साथ हम अपना पाठ बजाएंगे, श्रेष्ठता का पाठ बजाएंगे। तो याद रखें, श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठता का पाठ कल हम बजाएंगे और हर विघ्न से सेकंड में अपने आप को परे अनुभव करेंगे। जब भी कोई भी बात ऐसी हो जाती है जो श्रेष्ठ नहीं है, तो अपने आप को स्मृति दिलाएंगे, मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बाबा को क्या वायदा किया है। हाँ, तो इसी स्मृति से पाठ बजाएंगे। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। देखेंगे मस्तक पर चमकता हुआ स्वयं को। जैसे ही मैं अपने आप को श्रेष्ठ आत्मा समझूं, फील करो कि चोला बदल गया। मुझ श्रेष्ठ आत्मा के भीतर ईश्वरीय संस्कार दिखाई देने लगे, जो उसका, जो उसमें, वो मेरा, वो मुझ में। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। फील करें, मेरी इस स्मृति से मेरी ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं चारों ओर फैल रही हैं। मेरी पवित्रता, मुझ में भरा ज्ञान, मेरी शांति की स्थिति, परमात्मा के प्रति स्नेह चारों ओर बिखर रही है। फिर से याद दिलाएं, मैं विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। देखिए मस्तक में चमकते सितारे की चमक को चारों ओर फैल रही है। अनेक भटकी हुई आत्माओं को श्रेष्ठ मार्ग दिखा रही है। मेरी स्मृति से, मुझ जागते हुए दिए से, मुझ चमकते हुए सितारे से अनेक आत्माओं की स्मृति भी जागृत हो रही। उनको स्वयं का परिचय, अपने पिता का परिचय, अपने घर का परिचय मिल रहा है।
अब सेकंड में पहुंच जाए अपने घर पापा के पास। बाबा को टच करके, उसकी लाइट को फील करके, उसकी शांति को अनुभव करके मैं वतन में आ गई, बाप दादा के सन्मुख। और फिर से एक वायदा बाबा से करती हूँ। ओ मीठे बाबा, ओ मेरे प्यारे बाबा, बुद्धि से फेंकी हुई चीज को मैं फिर से स्वीकार कभी नहीं करूंगी बाबा। सदा रॉयल बाप की रॉयल संतान बन अपनी रॉयल्टी से नीचे कभी नहीं आऊंगी बाबा। और बाबा का स्नेह भरा हाथ मेरे माथे पर जैसे स्नेह की शक्ति भरती हो, और ऐसा वायदा करके मैं आत्मा श्रेष्ठता का वरदान पाके वापस इस ड्रामा रंगमंच पर इस साकार देह में अवतरित होती हूँ। मैं महान आत्मा सदैव ही महान कर्तव्य करती रहूंगी। ओम शांति। गुड नाइट। कल मिलते हैं। सभी का धन्यवाद। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू।